आपका जन्म कहाँ हुआ आपके हाथ में नहीं था, नहीं तो हर कोई अंबानी के घर पैदा होना चाहता है ना। अब हम कहाँ जन्मे तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जहाँ हम हैं और जो परवरिश हमें मिली, तुम सब लकी हो बेटा। मैं नहीं जानती तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तुम्हारे घर में कितने रुपए आते हैं, लेकिन मैं 100% श्योर हूँ तुम सब लकी हो। किस मामले में? तुम सबका पेट भरा हुआ है, तन पे कपड़े हैं, और तुम ऐसे घर में रहते हो जिसमें कि छत है, चाहे किराए का ही सही। बहुत सारे लोगों से बहुत बेहतर पोजीशन पे हो। अभी तुम लोग बहुत यंग हो, तुमने दुनिया नहीं देखी बेटा। लोगों को शाम की रोटी का भी जुगाड़ नहीं होता, मतलब उनके लिए ये होता है कि शाम की रोटी भी कहाँ से आएगी। बीमार पड़ गए 4 दिन तो घर में खाना नहीं बनता। तो कितने ज्यादा लकी हो कि उन सब से ऊपर हो। अब अपने से ऊपर तो देखने को कितने ही देख लें हम, अच्छी बात है, देखना चाहिए, हमेशा कोशिश करनी चाहिए आगे बढ़ने की, लेकिन हमेशा मन में ये भी रखना चाहिए कि हम कितने ब्लेस्ड हैं जो हमें इतनी सारी चीजें मिली हैं, जो बहुत दुनिया जिनके लिए सपना देखती है। तुम जिन कपड़ों को पहन के बैठे हो, बहुत सारे लड़के लड़कियों के लिए सपना है कि ऐसे कपड़े तन पे हों। तो अपने आप को लकी और ब्लेस्ड फील करो, लेकिन फिर ये मत सोचो कि मैं बैठना है। ये सोचो अपनी जिंदगी को, ये तो माँ बाप की दी हुई चीजें हैं, इससे बेहतर बनाना है ताकि अपनी लाइफ जैसी चाहें वैसी जी सकें। हर किसी की लाइफ में ना बेटा एक स्टेज आती है जब उसके सामने एक क्वेश्चन मार्क आता है कि अब क्या, लाइफ के लिए, करियर के लिए। ये नॉर्मल परिवारों में 12वीं करने तक नहीं आता। 12वीं तक बच्चे को पता है हर साल 1 साल मुझे आगे बढ़ना है। जैसे चौथी क्लास के बच्चे को कोई चिंता नहीं है, उसे पता है अगले साल मुझे 5वीं में होना है। 8वीं वाले को पता है मुझे 9वीं में। लेकिन 12वीं करने के बाद ये क्वेश्चन मार्क एकदम से आता है, अब क्या। इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, वो आंसर डिपेंड करता है कि तुम्हें कौन सा ठीक लगे। मेरी नजर में इसके 3-4 आंसर हैं जो नॉर्मली एवरेज परिवार के सामने, बच्चे के सामने आते हैं। पहला आंसर, मैं क्यों ना कॉलेज ज्वाइन कर लूं, कुछ बढ़िया सा कोर्स जो मन में आए वो कर लूं। एक आंसर ये हो सकता है, बहुत लोग ऐसा करते भी हैं। लेकिन फिर कॉलेज से निकलने के 3 साल बाद भी यही क्वेश्चन मार्क फिर आएगा सामने, क्योंकि कॉलेज तो 3 साल की ही तो छत है सिर पे। उसके बाद फिर वही अब क्या। उस अब क्या का आंसर कुछ लोग और आगे ले जाते हैं, पीजी कर लूं, पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल की, लेकिन फिर वही क्वेश्चन मार्क अब क्या। ये तो आपका 12th के बाद से पीछा करना स्टार्ट करेगा, और ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक आप कहीं कुछ पोजीशंस, कोई स्टैंड नहीं बना लेते, तब तक ये क्वेश्चन मार्क लगता रहेगा। कितनी डिग्रियां बढ़ाते जाओ, 2 साल 3 साल बाद तो फिर क्वेश्चन मार्क आ जाता है ना। तो इसका आंसर हमें खुद से ढूंढना पड़ेगा। दूसरा इसका तरीका है, इसका तो बेटा कोई आंसर निकला नहीं। दूसरा तरीका है, भैया घर की हालत बहुत खस्ता है, बहुत खराब है, पिताजी नहीं कमाते हैं, भगवान ना करे घर में कोई बीमारी भी है, बहुत पैसा खर्च होता है, पैसे नहीं है। तो ठीक है, अब क्योंकि घर में कुछ भी नहीं है तो भैया जॉब पकड़ो, कोई भी प्राइवेट जॉब कर लो, 10,000 12,000 मिलेंगे, इससे ज्यादा 50,000 कोई नहीं देगा, क्योंकि तुम अभी क्वालिफाइड नहीं हो, स्किल्ड नहीं हो। ये भी करनी पड़ती है बेटा, समय का कुछ नहीं पता। बहुत लोगों को 12वीं करते